खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क शकील अहमद काबीना से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा वज़ीर आला केपी को भिजवा दिया। कहते हैं मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तलाफात उसूलों पर मबनी हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। PTI ही में हूँ। मेरा वोट बानी PTI चेयरमैन का है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां। पाक फौज के 3 रिटायर्ड अफसरान को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल हैं। तीनों रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों साबिक अफसरान फैज़ हमीद के खास और मंसूर नज़र थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम कर रहे थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी PTI के अडेरा जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मैं बार बार कमर जावेद बाजवा को कहता रहा फैज़ हमीद को ना हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे। मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी PTI मजीद बोले फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैज़ हमीद और बानी PTI के आपस में राब्ते थे। फैज़ हमीद ने जो इक़दाम किए उनमें बानी PTI की मंशा शामिल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI जेल से भी पैगाम रसानी कर रहे थे। मुल्क की सालबियत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। ज़रूरी नहीं कार्रवाई सिर्फ फ़ौज तक महदूद रहे, और भी लोग शिकंजे में आएंगे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को रोका जा रहा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे दी। 9 मई में बानी PTI और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलविस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा कमर जावेद बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी PTI को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। 9 मई को मकामात की निशानदेही में फैज़ हमीद का किरदार था। लोगों को फौजी तंजीबात की तरफ जाने का हदफ दिया गया था। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडेरा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को किसी बात का पता नहीं, वो बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उनकी कोई भी नहीं पूछता। जेल में हमें बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। जेल सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह मामला उठाऊंगा। सेनेटर शिबली फराज बोले ये लोग सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हमारी बानी PTI से मुलाकात तयशुदा थी। मुल्क में सियासी इंतकाम ख़त्म होना चाहिए। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलोचिस्तान के शहर कोहलू में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। कोहलू सिबी शहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। बोलान के इलाके ढाडर में बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। नदी नालों में तोयानी से नशेबी इलाकों के शहरी परेशान। लाड़काना कंबर शहदात कोट में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद फीडर्स टिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। शकरगढ़ के करीब नाला बई बिफर गया। ज़मीनें ज़ेर आब आ गईं।
दुश्मन अनासर जाली खबरों और प्रोपोगंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। वेटरन्स समेत कौम की गैर मुतज़िल हिमायत से ऐसी तमाम मज़मून कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक अफसरों के एहसास में इस्तकबालिया से खिताब। इस्तकबालिया तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, इशफाक कयानी समेत रिटायर्ड अफसरों और जवानों की शिरकत। सिपह सलार ने मुल्क की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमात को खिराज तहसीन किया। चैलेंज से निपटने के लिए इत्तेहाद और जज्बे को अहम करार दे दिया। साबिक फौजी अफसरों ने सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इयादा किया। बानी पीटीआई की शोहरतकारी का इल्ज़ाम, साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबा में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट जफर खौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रीडेंट बिलाल पहले ही जेर तफ्तीश हैं। आजी जेल खाना पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई की लाई गई तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई है। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। आवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया गया। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे हवाले से मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत। कहते हैं, झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन आया था। 2 हफ्ते बाद वतन वापसी होगी। हमाद अजहर ने पीटीआई पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई रहनुमा ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमाद अजहर, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अनथक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, ये मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में जारी न रखूँ। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। पीटीआई लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने भी ओहदे छोड़ दिए। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस में खलल और सुस्त रवि बरकरार। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तंसीब का अमल जारी। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर दूसरा कामयाब तजुर्बा किया गया। फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को फिल्टर किया गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आने का इम्कान है। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्राइवेटाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना है, पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। इंटरनेट सुस्त होने से 500 बिलियन के नुकसान का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी ने 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, आप लोगों ने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफरानुल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। इंटरनेट सुस्त होने से कम अज़ कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ है।
सिंध में कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बरसात कर दी गई। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कराची में तारीखी इस्तकबाल। सिंध हुकूमत ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अरशद नदीम को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने का ऐलान। अरशद नदीम की वालदा को भी गाड़ी और मनपसंद नंबर प्लेट का तोहफा मिल गया। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने अपनी जेब से अरशद नदीम को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एहसास में GHQ में आज खुसूसी तकरीब होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पोजीशन होल्डर को इनाम देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की हिदायत पर तलबा के एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दे दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर तालबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाने के लिए जल्द दूसरा मरहला शुरू करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज साबित होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए तोशाखाना केस से मुताल्लिक केस की समाअत। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया, क्या नैब ने तोशाखाना की दीगर तहाइफ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की है? क्या काबीना डिवीजन की फहरिस्त के मुताबिक किसी एक शख्स ने भी तोहफा तोशाखाना में जमा कराया है? नैब ने ज़्यादा महंगे तहाइफ पर अपनी आंखें बंद कैसे की? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। नैब ने सिर्फ ये केस कैसे पिक कर लिया? नैब को बलखारी सेट के तोहफे से मुताल्लिक कब मालूम हुआ? नैब वाज़े कह दे उन्होंने बानी PTI की गिरफ्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। केस की मज़ीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई वाक़यात पर साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से तहकीकात का पहला मरला मुकम्मल। खातून DSP शाजिया की मौजूदगी में 30 मिनट तक तफ्तीश की गई। पुलिस ने शवाहद की बुनियाद पर मुख्तलिफ सवालात किए। बुशरा बीबी से रावलपिंडी में किए गए एहतजाज, चलाओ घिराव समेत हसास मकामात के सामने एहतजाज की मनसूबाबंदी के बारे में सवालात किए गए। बैरून ममालिक में सरकारी अफसरों के सियासी पनाह लेने के रुझान में इजाफा। वज़ारत ख़ारजा ने वीज़ा नोट गाइडलाइंस तब्दील कर दी। गाइडलाइंस में तब्दीली दफ्तर ख़ारजा के नोट वर्बल और वीज़ा नोट के गलत इस्तेमाल के इंकशाफ के बाद की गई। सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद काजी ने सेक्रेटरी सेनेट और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को ख़त लिखकर दफ्तर ख़ारजा के फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया। ख़त में बताया गया, सेनेट सेक्रेटेरिएट के जॉइंट सेक्रेटरी के अहल खाना ने यूरोपीय ममालिक में सियासी पनाह ली। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अफसरान के ख़ानदान के अफराद को तारुफ़ी ख़त जारी नहीं किया जाएगा।